देखिए इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसके चारों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। इसमें ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स मालूम है। अगर हमें यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए होता ना, ये भी ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया होता डी के कोऑर्डिनेट्स -1 -½ -4 और इसी तरह इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते तो भी आप इनको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं ना। ओरिजिन अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो हम बोल सकते हैं कि यस ये ओ ए हो जाएगा, ये ओ बी हो जाएगा, इसी तरह से ये ओ सी और ये ओ डी। हम जानते हैं ना पैरेललोग्राम का एरिया इज गिवन बाय ए बी क्रॉस ए डी वेयर ए बी एंड ए डी आर दी एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, ए बी ये है, ए डी ये है। अब ये तो रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम ही होता है ना, तो इसका फॉर्मूला भी यही वाला यूज किया जा सकता है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले ए बी और ए डी फाइंड आउट करने होंगे। अब देखिए ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी नो दैट इट इज गिवन बाय ओ बी माइनस ओ ए। अगर हमें बी और ए दोनों के पोजिशन वेक्टर्स मालूम है तो ए बी इस तरीके से निकाला जा सकता है। ओ बी क्या है, दिस इज ओ बी। ठीक है, ओ बी में से ओ ए माइनस करना है, यानी कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को माइनस कर लीजिए। बी में से ए के कंपोनेंट को माइनस करना है, तो आई में से माइनस आई माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, दोनों से में कैंसिल हो गए। 4k में से 4k माइनस होगा, 0 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास 2i प्लस 0j प्लस 0k ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम AD की बात करें तो AD क्या हो जाएगा, इट विल बी OD माइनस OA। ये बात समझ में आती है, सिंपल सी। ठीक है, अब D में से A माइनस करना है तो माइनस आई माइनस ये दोनों सेम है तो 0 हो गया, तो 0i आ गया। माइनस हाफ और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ विल बी -1j। और ये 4k और 4k तो कैंसिल हो गए, तो प्लस 0k आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो हम जानते हैं ना किस तरीके से होगा। i j k डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। इसके कंपोनेंट्स हैं 2 0 0 और इसके हैं 0 -1 0। तो बस ये वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा देखिए। i के साथ क्या बनेगा, 0 0, ये तो खत्म हो गया। और इधर आ जाएगा -j। मैं एक्सपांड कर रहा हूँ सिंपल फर्स्ट रो के लॉन्ग। ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, खत्म हो गया ये भी। और k के साथ क्या आएगा जी, इट विल बी -2 -0 यानी -2। ठीक है, तो -2k कैप आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब मुझे इसको 0² प्लस 0² प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, ये अंडर द रूट। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2। दैट मीन्स हमारा एरिया हो गया 2 यूनिट्स। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर हमारे पास इनके डायगोनल्स गिवन होते या हम डायगोनल्स निकाल लें, यानी मान लीजिए इसको मैं D1 बोल देता हूँ और इसको D2 बोल देता हूँ, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाफ D1 क्रॉस D2। इस तरीके से भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला जा सकता है। ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, चेक करिएगा कि आंसर 2 आ रहा है नहीं आ रहा है। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।